नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बृहस्पति व्रत महात्म और पूजा विधि, साथ ही बृहस्पतिवार की छोटी व्रत कथा श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, सब वारों के समान भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्कर्ता, त्रिलोक इष्टा परमेष्टि का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। ब्रह्मा जी के इस वार के अधिपति बृहस्पति हैं। जैसे सूर्य आयोग के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण करता है, बुध पुष्टि देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति आयु के वृद्धि करता है। जो दीर्घायु होने की अभिलाषा रखता हो, वह गुरुवार को आयु की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित हव्य से हवन पूजन करे। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। भक्तों, आइए हम सब मिलकर बृहस्पति व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था, जो धन, धान एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धान होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षार्थी आ जाता, तो वह उसे कुछ न देती और बहाना बनाकर उसे विदा कर देती थी। एक समय बृहस्पतिवार के दिन वह रानी कुछ कार्य कर रही थी कि एक भिक्षार्थी साधु उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना करने लगा। रानी बोली, महाराज, इस समय तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कृपा कर आप फिर अवकाश के समय पर आवें। फिर तो गृह स्वामिनी द्वारा ऐसी बात सुनकर वह भिक्षार्थी साधु बिना कुछ खाए पिए ही खाली हाथ चला गया। और पुनः कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय गृह स्वामिनी अर्थात कृपण रानी भोजन कर रही थी। बोली, महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आवें। तीसरी बार वे महात्मा पुनः आए तो गृह स्वामिनी ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार उन महात्मा ने कहा, मैं जब आता हूँ तब तुम्हें अवकाश ही नहीं रहता, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाए तब मुझे भिक्षा दोगी? गृह स्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो अभी दे दूं, परंतु क्या बताऊं, इस समय मुझे अवकाश ही नहीं है, नहीं तो मैं अभी ही दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश ही चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से अर्थात दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र करके रखो। घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों के हजामत आदि बनवाने के लिए कह दो तथा रसोई बनाकर चूल्हे रख देना, सामने मत रखना। और सायंकाल जब अंधकार हो तब दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को न तो पीली वस्तु का भोजन करो, न पीला वस्त्र ही धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश अवश्य मिलेगा। फिर तो गृह स्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल हुआ कि उसके घर में भोजन का एक दाना भी न रहा और उसे हर समय अवकाश रहता, कोई भी काम ही न करना पड़ता था। एक दिन अचानक वे ही महात्मा उसके द्वार पर गए तो पुनः आए देखें, गृह स्वामिनी बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों कुछ नहीं देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल अवकाश है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन दान से पूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा पूरा अवकाश हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश ही चाहती थी, सो तुम पा गई। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे मैं पहले जैसी ही संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर तो उसकी प्रार्थना से
महात्मा द्रवीभूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष को बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न बनवा कर आवे, शुक्रवार को बनवावे। ठीक समय पर सायंकाल दीपक जलाओ। क्षुधा पीड़ितों को भोजन तथा प्यासे को पानी देती रहो। ऐसा करने से तुम धन धान तथा ऐश्वर्य से पूर्ण रहोगी तथा भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कह वे महात्मा अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस गृह स्वामिनी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे वे भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और धन धान से पूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने वाले सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति जी के प्रिय होते हैं तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भक्तों, हम सब मिलकर बृहस्पतिवार जी की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तबे हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापे दोष सब हरता, सब संशय हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो नर गा लेता, धन जन सुख संपत्ति सब कुछ पा लेता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।